छोकरे अगर हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। मेरे सिवा ये काम कर सकता नहीं कोई। दिल से निकाल दीजिए ख्याल खाम को। जनक, मुझे जाना होगा, मुझे जरूरी काम आ गया। हाँ मुझे आशा है कि तुमने ऊंच नीच को सोचकर कोई एक नतीजा निकाला होगा। न जाने तेरे यहाँ से कब मुंह काला होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम कर। अरे निर्लज, परमेश्वर से डर, अपनी सत्य को कम कर। आखिर कब तक तू हट निभाएगी? जब तक ये आत्मा मेरी शरीर से ना निकल जाए। सीता, 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 तू फूल है मगर तुझमें भूल है। पर तू विद्वान, मगर तुझमें इंसानियत की खू नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि पत्थर का एक टुकड़ा है। हाँ हाँ, वो पत्थर का टुकड़ा ही अच्छा है तेरे जैसे हजारों भ्रष्ट दिलों से, जिनमें लहू की खून की जगह मड़ा जहर। बस बस तो बस लगाम, जरा अपनी जुबान को थाम। रावण, मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला और आज तक अपने मुंह से एक शब्द ना निकाला। सीता, अब भी मान ले, हद ये तेरी फिजूल है। तू रावण के कैद से छूट कर जाए, ये तेरी भूल है। रावण क्यों बकबक करे, गंदी करे जुबान, कामी कपटी काया रहे बुज़दिल बेईमान। जिस समय की रामचंद्र जी ने चढ़ाई इधर, खाक कर देगी तेरी लंका फूंककर। सीता, तू सौदाई न बन, राजा होकर इसका अन्याय न बन। तो जाने कब तेरी नरम गुस्ताख हो। समझ जा, मान जा, वरना बहुत ही ख्वार होवेगी। जाने कब खत्म तेरी ये तकरार होवेगी। अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होवेगी। अरे तेरे जैसी बहुत सी सरकशों को आजमाया है, मेरे कदमों पर कुर्बान तो आखिरकार होगी। खैर, उधर जो राजहट है तो इधर भी हट है त्रिया का। भला मैं भी देखूं दोनों में से किसकी हार होवेगी। सीता, तू जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है, बुझा ये रावण की तेरे गले का हार होवेगी। दो ही चीजें लग सकती है सीता के गले से, वो बुझा रघुवर की होवेगी या फिर तेरी तलवार होवेगी। न जाने तेरे भीतर कौन बोल रहा है। मैं अभी तेरा काम तमाम करता हूँ और तुझे सदा के लिए गुमनाम करता हूँ। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कहती हूँ तलवार को बयान में ही रहने दीजिए। वैसे भी स्त्री जाति के शस्त्र उठाना आप जैसे शूरवीरों की शान के खिलाफ है और इन्हें माफ कर देना ही इंसाफ है। सीता, तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मगर एक दिन जरूरी है, बुझा ये रावण की तेरे गले का हार होवेगी। अरे निर्लज, इस नीच कार्य को स्वीकार करने से तो अच्छा था कि तू कहीं डूब कर मर जाता, जिससे पवन और प्रहलाद विद्याधर के माथे पर तेरे जैसे कुपुत्र के कारण ये कलंक का टीका तो ना आता। पीने में तेरा पश्चाताप करने का काम करे था, कति डूब मरने का। अरे निर्बुद्धि, तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन मारे लग जाके झुकी जाती, अरे तू शोक कि तुझको गैरत नहीं आती। इब्बे तो झुकी है, तेरे झुकाया था। किसी दिन जमीन तभी ना उठाई, किसी के ठाया था। प्रश्न तो ये है, तुझे कहा किसने था वहां जाने के? हाँ, ये बढ़िया सवाल है। कहा था श्री राम जी और सुग्रीव ने। गया था सीता माँ की खबर लाने के लिए। सीता की खबर? सीता माँ की खबर। परंतु सुग्रीव का रामचंद्र के साथ क्या संबंध है? जब प्रभु श्री राम माता सीता ने घोषते घोषते ऋषिमुख पर्वत पर गए, तब वहां दोनों की मित्रता हो गई।
और अरे बाली को तो जानते ही होंगे। जिस बाली ने आपको 20 बार कैद किया, श्री राम जी के एक ही बाण ने उसे दुनिया से नापैद किया। ये भाई उनके बल का अनुमान लगा ले और जिस प्रकार हो सके इस बर्बादी को अपने सिर से टाल ले। इसका एक उपाय है, बताओ। उपाय? हाँ। वो क्या है? आजा फिर अरे महाराज आइए तो। हाथ जोड़ो। अरे महाराज जोड़िए तो। ऐसे थोड़ी, ऐसे ऐसे दंडवत होकर कहिए कि हे प्रभु मुझसे जो भूल हुई उसको क्षमा कर दो भैया, तब जाकर कुछ बचने के आसार है, नहीं तो काम खराब है। अरे मूड, जरा अपनी जुबान को संभाल और कुछ सोच समझ कर बात मुंह से निकाल। सच, जब भी किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आती है ना, उसकी बुद्धि अपने आप ही उल्टी हो जाती है। वो कहावत भी तो है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपका शरीर रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकरीर, अब तो मेरी तलवार ही तुझे खामोश करवाएगी। भाई साहब जरा तहम्मुल की, ये काम आपकी शान और राजनीति के तरह खिलाफ। भला एक दूध का वध करना कहाँ का इंसाफ? हाँ, लंका में सारे अनपढ़ तो नहीं है भाई। अरे ये ख्याल झूठ है। भला ये काहे का दूध? भैया जब ये अपने मालिक का संदेश लाया है तो भला इसके दूध होने में क्या शक? किंतु इसको ये बकवास करने का क्या हक है? जो कुछ भी इसने कहा ये सब इसके मालिक की जुबानी। मुझको हैरानी कि आज तुमने ये बिना फीस के वकालत की क्यों ठानी? भैया ये राजनीति का उसूल। यह बहाना फिजूल है, बल्कि इसकी इस हिमाकत की कोई खास वजह माकूल है। मेरे कहने का तात्पर्य केवल ये है कि एक दूध का वध करना आपकी शान, राजनीति और धर्मशास्त्र के सर्वथा प्रतिकूल है। मन्ना मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अरे मारना दूर हाथ भी लगा सकते। अरे मारो, रुक क्यों गए? मारो मारो। अंदर कर लो भाई साहब, अंदर कर लो भाई साहब, तलवार अंदर कर लो ना भाई साहब। इसे कैद कर लो और इसकी पूंछ में आग लगा दो। भैया ये आप ठीक नहीं कर रहे। तो जा, तू भी राम की सेना में मिल जा। भाई, मुझे बड़ा आश्चर्य तथा हैरानी कि सब ने मुझे बर्बाद करने की ठानी। जिस दिन से जंग हो रहा है मेरा ही काफिया तंग हो रहा है। मेरा भी नाम रावण है। ऐसी चाल चलूंगा कि राम की सेना चारों खाने चित हो जाए। प्यारी सीता, जरा अपने आप को संभाल। मैं तुझे रुलाने अथवा सताने नहीं आया, बल्कि तेरे लिए एक शुभ समाचार लाया हूं। मुझे तेरे शुभ समाचार से कोई प्रयोजन नहीं। आकर के किनारा कर और व्यर्थ में तक मगज न मारा कर। सालिम, कभी तो अपने मुंह से अच्छी बात निकाला कर। अरे निर्लज, शीघ्र ही यहाँ से अपना मुंह काला कर। अरे मैंने तो तेरे उस कल्पित सहारे का भी फैसला कर डाला है। सारा परिवार तो मर चुका, अब आजकल में तेरा नंबर भी आने वाला। तो जिनके भरोसे कूद रही है वो तो कब को जहन्नुम को रसीद हुए। दुष्ट, अपनी जबान को संभाल। क्या तू मेरी बात झूठ मानती है? देख मैं क्या, तेरी धूर्तता को तो सारी दुनिया जानती है। अरे नादान, जरा आंखें खोल कर देख और इनको पहचान। क्यों हो गया इत्मीनान? सीता, तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मगर एक दिन जरूरी है, बुझा ये रावण की रहे ना उठर की। वास्तव में सीता के पाप ही मनुष्य। शुभ चरण इसके जहां जाएंगे अग्नि के बादल वहीं बरसाएंगे। जिस जगह ये कमबख्त जाएगी तबाही और बर्बादी अपने साथ लाएगी। यदि आप नाराज ना हो तो मैं कुछ निवेदन करूं? नहीं, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? मैं तुम्हारी सम्मति से अवश्य ना उठाऊं और तुम्हारे कहने को अपने काम में लाऊं। यदि आप मेरी तुच्छ सम्मति को काम में लाए, सीता को अभी रामचंद्र के पास छोड़ आए। जो हुआ उसी को कहीं मत जाने, कहना मेरा फर्ज था। आगे आप माने या ना माने। अरे ये कहने से तो अच्छा था कि तुम कुछ न कहती और चुप ही रहती। अगर मैं अकेला भी जीवित रह गया तो सारे संसार में मेरा बड़ा नाम होगा। अब तो इस पृथ्वी पर से एक का काम तमाम होगा। ये आपका गलत ख्याल है। जहां तक मैं देखती हूँ इस युद्ध में आपका जीतना सख्त मुहाल है।
इसलिए नहीं कि उनके पास सेना अपार है, इसलिए कि सच्चाई उनकी तरफदार है। हाँ, हमारा क्या कसूर है? ये तो दुनिया का दस्तूर है। बनी बनी के सब यार, जानिसार, मददगार, फरमाबरदार, परंतु बिगड़ी में तू कौन और मैं कौन? विमुख होते मित्र छोड़ सब दुख के जाल में, साथ देता नहीं कोई आपातकाल में। तो आज मेरी दुर्भाग्यता ये गुल खिला रही है कि मेरी ही स्त्री मुझ पर मिथ्याभाषी होने का दोष लगा रही है और मेरे शत्रुओं को सत्यवादी और धर्मात्मा बता रही है। प्राणनाथ, मैंने कदापि किसी प्रकार की तोहमत आपके जिम्मे नहीं लाई है, बस केवल आपकी भूल आपको जतलाई है। बस अब ज्यादा काम न खा और इस क्षण यहां से चली जा। कहीं तू भी तो उससे नहीं मिल गई? आपको अधिकार है, यदि आप दंड में देंगे तो मुझे कब अस्वीकार है, परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। हाँ ठीक है, पर ये याद रखना कि अगर मैं अकेला भी जीवित रह गया तो सारे संसार में मेरा बड़ा नाम होगा। अब तो इस पृथ्वी पर से एक का काम तमाम होगा। मैं पहले आ जाता तो तू कदाचित अपने आप को जीवित कर पाता। ये बात तो तुझ पर भी लागू होती है रावण। अगर आज तू जीवित चला गया तो मुझे रावण कौन कहेगा? ओ पतित आत्मा, चल होगा तेरा भी खात्मा। आज तुझे अंतिम खेल खिलाता हूं। लक्ष्मण, खात्मे पर अब मेरी ये निगरानी है। करूं तुझको क्या नसीहत, मुझे खुद हैरानी है। अगरचे लब हिलाने की भी अब ताकत नहीं मुझे, मगर फिर भी कथा मैंने तुझे अपनी सुनानी है। मेरी बातें तेरे हक में अवश्य ही लाभदायक। सुनो, क्योंकि तुम पर अभी नई आई जवानी है। विषय भोगों की जानिब भूल कर भी मत नजर करना। हुई मेरी जो ये हालत उसी की मेहरबानी है। खुशामद चापलूसी से करे तारीफ जो तेरी, ना मित्र समझना उसको, तेरा वो शत्रु जानी है। मेरा खाना खराब इन चापलूसों ने ही कर डाला। उजड़ी जो स्वर्ण की लंका इन्हीं की बेईमानी है। जो तेरा शत्रु हो, चाहे वो कितना ही अपाहिज हो, उसे दुर्बल समझना सरासर नादानी। जहां तक हो सके तुम बदी से भी बचे रहना, वरना जो करोगे एक दिन वो पेश आनी है। जो देता काल असर तो मैं शायद और भी कुछ कहता, मगर दम रुक गया। अब आंखों में आ गया पानी है। मेरा कहना है लक्ष्मण, लोहे दिल पर नक्श कर लेना। ना नफरत इसलिए करना कि रावण की जुबानी है। अगर यशवंत सिंह देखे मेरे जीवन का नक्शा ही, नसीहत ही नसीहत, कहानी ही कहानी है। आप जैसे विद्वान, शूरवीर एवं साहसी राजा के मरने का स्वयं मुझे भी बड़ा अफसोस है, किंतु ऐसा होना ही था। ना इसमें मेरा अपराध है और ना ही आपका दोष। बस अलविदा रघुवर, अब मैं तो जा रहा हूं। आपाल जो किए थे फल उनके पा रहा। अब वक्त आखिरी है, तुम कान धर के सुनना। बातें दो एक जो मैं तुमको बता रहा। जग जीतने से बढ़कर है नफ्स जीत लेना। इस नफ्स ही के मारे में मारा जा रहा हूं। जिस घर में फूट होगी वो घर तबाह होगा। तेरी तरफ ही देखो क्या फल न पा रहा हूं। अनुचित घमंड करना बिल्कुल भी नहीं है लाजिम। मखमूर हो नशे में सब कुछ कमा रहा हूं। रजा की राजनीति का पास है जरूरी, इससे गुजर क्या क्या मैं रंज उठा रहा।
तो यह देखना जो मैं